देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज करते हैं आप इसके अंदर, इनको ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो फर्स्ट है, एक तो मैंने बताया था इसमें गामा फंक्शन, ठीक है। गामा फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन है जीरो से इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें ज्यादातर जीरो से इन्फिनिटी मिलेगा आपको। इस टाइप का फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। वेरिएबल मत देखा करो, वेरिएबल एक्स है तो एक्स है, नहीं वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, टी हो सकता है। एक इसमें मेन जो है ये एन है, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन बोला जाता है, इसको बोलते हैं गामा एन। क्या बोलते हैं, गामा एन, ठीक है जी, गामा एन। अब एन क्या है, जरूरी नहीं है एन की वैल्यू हर बार एन मिले, एन की वैल्यू कोई चेंज भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर केस भी हो सकता है इसका, जैसे हमने कल यूज भी किया हो। जैसे मैं इसमें अगर एन को वन रखता हूँ, टू रखता हूँ, एन को टू रखने से ये इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे बन जाएगा, एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगी यहाँ, टू माइनस वन मीन्स वन, ठीक है, ऐसे। और इसको क्या बोलेंगे, गामा टू बोलेंगे, ठीक है। गामा टू की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, गामा टू की वैल्यू वन होती है। तो इसीलिए क्या हुआ, जो ये इंटीग्रेशन था एक्चुअल में गामा फंक्शन की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, ठीक है। कुछ तो ये रिजल्ट यूज हुआ। और दूसरी बात आगे के लिए बता ही दूं मैं, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे ए प्लस आइटा बी है या वो एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में है, मान लिया वो ए प्लस आइटा बी है, तो उसको आपको पता है हमेशा उसको पोलर फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो इसको इक्वल पुट करके चलते हैं, आप करते हैं ना पुट, यानी कि आर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बढ़ जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, ऐसे बढ़ता नहीं। या फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म की नोटेशन में इसको लिख सकते हैं आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा, लिख सकते हैं ना ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो आपने पीछे पढ़ रखे हैं। इसमें जो आर है वो आर की वैल्यू क्या होती है, आर कैसे निकलता है आपको पता हो, इक्वेट करते हैं वैसे तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो आर कोस थीटा की वैल्यू ए आ जाती है, आर साइन थीटा की वैल्यू आपको बी मिल जाती है, स्क्वायर और ऐड करने से आर की वैल्यू आती है ये। और इसमें थीटा की वैल्यू क्या आती है, डिवाइड करके टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ये ध्यान रखना, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा फॉर्म में, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म का है, ए प्लस आइटा बी फॉर्म का। ए बी जरूरी नहीं है कि हमेशा ए बी मिले, ए बी की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसमें आप क्या करते हैं, ये आपका प्लस वन का भी काम है वैसे, क्योंकि प्लस वन में आप करते थे रियल और इमेजनरी पार्ट, मतलब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते थे, आर थीटा की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और दूसरा एक रिजल्ट यहाँ आ सकता है, वो ये है, एक इंटीग्रेशन है, कल भी एक जैसे मैंने आपको बताया था, वो तो हालांकि उसमें क्वेश्चन में उसने दे रखा था उसकी वैल्यू, कौन से में था, इसी में ही था ना, यूज करनी थी जिसमें हमने एक वैल्यू यूज करनी थी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी साइन एक्स बाई एक्स लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, ये आगे प्रूव करेंगे इसको, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट यूज करना है अभी, कि साइन एक्स बाई एक्स ये इंटीग्रेशन जो होता है वो इक्वल आता है किसके, पाई बाई टू के, ये ध्यान रखेंगे। एक मैंने कल और भी आपको बताया था, ध्यान हो, क्या था वो, रूट पाई जिसकी वैल्यू हमने यूज की थी, ध्यान है किसी को, क्या था वो तो हालांकि उसने एक्सरसाइज में दे ही रखा था क्वेश्चन के अंदर ही, लेकिन फिर भी कई जगह तो उसको डायरेक्ट भी हम यूज करके चलते हैं। बता देता हूँ मेरे को क्या था वो ये था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था वो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये था वो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये
ये इंटीग्रेशन कई बार, हालांकि उसने तो वैल्यू दे रखी है लेकिन नहीं दे रखी, कई जगह यूज करते हैं इसको डायरेक्टली रूट पाई। तो देखो ये तो कुछ आपको मैंने बेसिक्स वगैरह बताए। अब मैं चल रहा हूँ वापस 9.1 के क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड में आपको उसने फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जो किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है जी। क्या पूछ रहे हो, गामा 1/2 रूट पाई होता है गामा 1/2। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दी तो यहाँ से आपसे पूछता है कि फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों निकालनी थी हमने इसमें, साइन ट्रांसफॉर्म भी कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी। तो देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन, एज वी नो दैट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय, आपको पता है कि डेफिनेशन जो होती है फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, वो फंक्शन एफ एक्स अगर है उसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये आएगी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एफ एक्स के साथ साइन एस एक्स, ये बन गई उसकी साइन ट्रांसफॉर्म। और दूसरी आती है इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ एक्स की, वो आप सभी को पता है, वो ये इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स इंटू क्या, कोस एस एक्स। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स की वैल्यू यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, तो रख दूं इसको यूजिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। देन हमारा टारगेट है इसकी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये निकालना है, मींस एक इंटीग्रेशन निकालना है, उसकी वैल्यू बतानी है, सीधी सी बात है। एक्स इंटू क्या है, साइन एस एक्स। ठीक है, और दूसरा क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस एफ एक्स की, वो दूसरा इंटीग्रेशन है ये। यानी कि हमारा मेन फोकस क्या है, मेन टारगेट है इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना, कि ये फाइंड आउट करो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो ये किसके इक्वल बनेगा। अब देखो ये पेयर बनता है, एक कोस है और ये साइन आ गया। ठीक है, यूं देखो कि साइन और कोस के साथ जो साथ में टर्म है, वो कॉमन टर्म क्या है, दोनों में सेम मिलेगी, वो एक्स। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रेशन में एक कंप्लीट एक इंटीग्रेशन से सोल्व करके बता दूंगा कि ये क्या आएगा और ये क्या बनेगा। इसको मैंने नाम दे दिया स्टार, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन को डबल स्टार। हमारा मेन फोकस तो है ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन निकालने से वो साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म मिल जाएगी मेरे को, तो इसलिए मैंने उस गामा फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। नाउ देखो, इंटीग्रेशन लिमिट वही रखूंगा मैं, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या था, एक्स, तो वो कॉमन लिखो सबसे पहले, कि इन दोनों इंटीग्रेशन में जो कॉमन वैल्यू होगी वो लिखेंगे हम पहले, और जो साइन या कोस है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस आइटा, इतना करके स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ स्टॉप कर दो इसको, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा जो इनका एंगल है दोनों का, कॉमन एंगल मिलेगा आपको, और वो क्या है, एस एक्स, तो यहाँ डाल दो एस एक्स। आई बात समझ में, मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया है कि ये जो दो इंटीग्रेशन थे ये दोनों साइन और कोस वाले, इनके लिए मैंने गामा फंक्शन वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि गामा फंक्शन में मैंने आपको देखो क्या बताया, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर आई, और ई की पावर में नेगेटिव होना चाहिए, ये देखो नेगेटिव है तो इसलिए मैंने इसलिए ई की पावर में माइनस लिया हुआ है यहाँ, ये साथ में आयटा इसलिए लिया
क्योंकि साइन कोस दोनों बन जाएंगे इस रिजल्ट को यूज करके, जिसको एलर फॉर्मूला बोलते हैं। इसकी हेल्प लेंगे हम फिर, इसलिए मैंने आयटा लेना पड़ा है यहाँ। और माइनस क्यों लेना पड़ा है? माइनस लेना पड़ा गामा फंक्शन के लिए। तो ये इंटीग्रेशन मैं सोल्व करूंगा, बस मेरा टारगेट है ये इंटीग्रेशन बताना कि ये किसके इक्वल, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट में इक्वेट करना है एक्चुअली में। तो ये इसको मैंने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज करना है एक्चुअली में। देखो क्या किया मैंने, ये इंटीग्रेशन सोल्व करूंगा तो मतलब मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ यहाँ, इसलिए मैंने क्या किया, आयटा एस एक्स को पुट कर दिया क्या, वाई। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू बता सकते हैं, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1/आयटा s × dy। ये तो क्या किया मैंने, x की वैल्यू y वेरिएबल में बदल दी और dx बता दिया कि क्या चेंज आएगा x में। अब लिमिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो और देखना है। इफ x टेंड्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करती है तो y यहाँ रखना है आपने, y भी किसको टेंड करेगा, 0 को, कि x को 0 रख दो y 0 मिलेगा। इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन y ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यानी कि जो ये इंटीग्रेशन था, इसके अंदर मैं ये अगर रिप्लेसमेंट करता हूँ तो आपके पास लिमिट तो चेंज नहीं होगी लेकिन वेरिएबल जरूर चेंज हो जाएगा। तो लिखो, देखो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन इक्वल आएगा एक नए इंटीग्रेशन के इक्वल, ठीक है। वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी। एक्स की जगह क्या रखना है मैंने, देखो यहाँ क्योंकि एक्स रखना है, इस एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/आयटा s × y। और साथ में दूसरे में देखो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, e⁻⁴ क्या बन जाएगा, -y। dx की जगह क्या चेंज आएगा, dx की जगह ये बदल जाएगा 1/आयटा s × dy। 1/आयटा s, 1/आयटा s, ये देखो दो जगह है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, ये आयटा स्क्वायर का -1, तो यानी कि -1/s, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन। इसको मैंने पहले लिख दिया e⁻⁻y y dy। एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें वेरिएबल वापस चेंज कर रहा हूं, फिर वापस चेंज कर दो, y को x से चेंज कर दो वापस, क्योंकि आदत ज्यादातर हमारी x में बन रखी है, तो इससे तो वेरिएबल से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये क्या बनेगा, e⁻⁻x × x dx। और ये देखो इंटीग्रेशन मैंने आपको उससे पहले यही बताया है, ये पीछे चलो, ये रहा, ये इंटीग्रेशन बताया ना मैंने आपको, ये रहा, ये बड़ा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, क्या प्रूव किया आपने कि ये वैल्यू जो है गामा 1 है ये एक्चुअल में, और गामा 2 है, क्या है, गामा 2, ठीक है। कंपेयर करें तो गामा 2 ही तो है ये। तो लिखो उसको कि ये वैल्यू क्या है, गामा 2 है, और गामा 2 की वैल्यू 1, तो ये क्या बनेगा, -1/s। तो कौन सा इंटीग्रेशन बना, लेफ्ट साइड में ये था, ये हमारी थी ना लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड वाला किसके इक्वल आया, इस राइट साइड के इक्वल आया, ठीक है। तो दोबारा लिख दूं मैं अब, नाउ जो इंटीग्रेशन है जो लेफ्ट साइड में हम जिसको सोल्व कर रहे थे, वो इक्वल किसके बना, वो बना -1/s के। अब ये लेफ्ट साइड में क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअल में, मैं बताऊंगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, तो राइट में भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए जब इक्वेट करें तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐसे लिख दिया इसको, 0 आइटा। अब इसको सोल्व करूंगा और यहाँ रिजल्ट यूज करूंगा जो मैंने आपको बताया पीछे, अभी ये वाला, ये यूज करूंगा मैं। अब ये तो है e⁻⁻आयटा थीटा, अगर मैं कहूँ e⁻⁻−आयटा थीटा किसके इक्वल होता है, तो वो होता है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा के इक्वल, ठीक है जी। हाँ एस स्क्वायर था, एस नहीं था, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ मैं, ये एस स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको यूज किया e⁻⁻−आयटा थीटा वाले रिजल्ट को, कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा।
लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह मैंने क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, थीटा की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा एस एक्स। तो चेंज कर दो इसमें थीटा की जगह एस एक्स। तो देखो ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स किसके इक्वल बन जाएगा, कोस एस एक्स, सॉरी माइनस आइटा साइन एस एक्स, ऐसे। ठीक, तो ये इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ अब इसमें। दिस इंप्लाइज जो इंटीग्रेशन है एक्स इंटू क्या बनेगा कोस एस एक्स माइनस आइटा साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एस स्क्र प्लस जीरो आइटा। इसकी मल्टीप्लाई कर देना और दो इंटीग्रेशन में इसको यूज करो यहाँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज की हमने। तो क्या लिखूं मैं इसको अब, जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू कोस एस एक्स माइनस आइटा जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एस स्क्र प्लस जीरो आइटा। इक्वेट करो इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट कौन है, ये इंटीग्रेशन है। राइट साइड में रियल पार्ट कौन है, माइनस वन बाई एस स्क्र। लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये इंटीग्रेशन है। और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो। तो लिखें कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर रहे हैं। तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू कोस एस एक्स, ये इंटीग्रेशन तो आएगा माइनस वन बाई एस स्क्वायर के, एंड जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन एस एक्स वाला इंटीग्रेशन आएगा इक्वल किसके, जीरो के। अब इन दोनों का यूज कहाँ करना है, जो आपके पास स्टार इक्वेशन थी और डबल स्टार थी वहां यूज करना है। तो देखो ये रहा, आपको पहले बता दिया था मैंने, ये फाइंड आउट करना था और ये फाइंड आउट करना था। तो अब आंसर क्या आया, यानी कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या आई, वो तो आई जीरो, और ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आई, वो आई माइनस वन बाई एस के। ठीक है, तो ये फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगी आपकी। ठीक है जी, ये था आपका, समझ में आया, किसने पूछा था जी, बताओ। ओके, अब चलते हैं इसमें थर्ड पे। थर्ड देखो इजी है, फोर्थ भी इजी है, फिफ्थ के लिए ऐसा ही करेंगे। मैं फिफ्थ करवा दूं आपको, फिर वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड फोर्थ तो आप कर सकते हैं, थर्ड फोर्थ में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्ट सिंपल से इंटीग्रेशन है, वो 5 मिनट में हो जाएगा। फिफ्थ देखना बड़े ध्यान से। फिफ्थ में फंक्शन दे रखा है आपको एफ एक्स, एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस ई एक्स। ठीक है जी, आपसे पूछता है कि इसकी फोरियर और साइन और फोरियर कोसाइन निकालो। फोरियर साइन एंड कोसाइन दोनों निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले तो जैसे पीछे किया सेम वैसा ही स्टेप, एज वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो बताओ सबसे पहले कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या लिखूं मैं इसकी, जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, साथ में क्या आएगा कोस एस एक्स, जैसे वो मानना था ये स्टार मान लिया मैंने। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है ये इंटीग्रेशन। साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है, साइन ट्रांसफॉर्म वो ये इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू पावर एन इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स साइन एस एक्स, ये डबल स्टार मान लिया।
तो ये बताओ दोनों इंटीग्रेशन में साइन कोस को मत देखा करो, साइन कोस को छोड़ दो, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है कॉमन दोनों में, वो कॉमन कौन है? एक्चुअल में कॉमन वही बढ़ता है जो फंक्शन होता है, जो गिवन फंक्शन होता है वही कॉमन होता है दोनों में। आई बात समझ में? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के दिखानी है और इसकी निकाल के दिखानी है, तो इसलिए मैं गामा फंक्शन वाले इंटीग्रेशन की हेल्प लूंगा। क्या था वो? 0 से इंफिनिटी। तो मैंने पहले तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, वो कॉमन वैल्यू लिखनी है। दोनों में कॉमन क्या है? एक्स की पावर n और e रेज टू पावर माइनस ए एक्स, लिख दी ना ये कॉमन वैल्यू। सबसे पहले तो जो दोनों इंटीग्रेशन ऊपर है उनकी कॉमन वैल्यू लिखो, उसके साथ लिखना क्या है? e रेज टू पावर माइनस आइटा। इतना लिख के थोड़ा सा स्टॉप कर दिया करो। और यहाँ वो लिखना है जो इन साइन और कोस का जो कॉमन एंगल है, हालांकि इनमें एस एक्स ही चलता है तो एस एक्स ही आएगा। अगर x का फंक्शन है तो x आएगा, y का तो y आएगा, s तो साथ में रहेगा ही। ठीक है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों में e रेज टू पावर है, देखो है, तो ये पावर ऐड हो जाएंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। x रेज टू पावर n, e रेज टू पावर माइनस ए एक्स माइनस आइटा एस एक्स। और सिंप्लीफाई करो इसको, कैसे? x की पावर n एज इट इज, e रेज टू पावर, ये मैंने माइनस कॉमन लिया, ओनली माइनस, और x भी है वो x मैंने बाद में लिख दूंगा, तो क्या बचेगा? a प्लस आइटा s इंटू एक्स। ठीक है जी, ये यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अगर नहीं है तो इसको देखो कैसे करना है आपने आगे फिर। अब चलो नेक्स्ट, इसको ऐसे लिखेंगे हम, e रेज टू पावर को आगे लिखेंगे पहले ही, e रेज टू पावर को आगे लिखेंगे ऐसे, और इसको बाद में लिखेंगे यूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पीछे वाले की तरह ही इसको पुट करूंगा। पीछे भी यही किया था ना मैंने, इसको पुट करो, इसको y वगैरह जैसे अभी किया था, a प्लस आइटा एस इंटू एक्स को पुट, a प्लस आइटा एस इंटू एक्स को क्या पुट कर दिया हमने? y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 बाय ए प्लस आइटा एस इंटू वाई, तो dx की वैल्यू आ गई 1 बाय ए प्लस आइटा एस इंटू डी वाई। लिमिट देखते हैं क्या चेंज होगी, इफ x टेंड्स टू 0 then y also tends to 0, if x tends to infinity then y also tends to infinity। तो यानी कि उस इंटीग्रेशन में देखो राइट साइड सोल्व हो रही है वो, कि वो इंटीग्रेशन इक्वल किसके आ रहा है? लेफ्ट तो ये चल रही है, ध्यान रखना, लेफ्ट ये चल रही है, लेकिन ये सोल्व कर रहे हैं तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं? राइट साइड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो लिखूं मैं पहले तो लेफ्ट साइड ही लिख देता हूँ इसकी। देयरफॉर जो लेफ्ट साइड में था वो था 0 से इन्फिनिटी, एक्स रेज टू पावर n, e रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और था e रेज टू पावर माइनस आइटा एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वो इंटीग्रेशन चेंज हुआ था, राइट साइड वाला क्या चल रहा है? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, यहाँ पे क्या रखा जाएगा? e की पावर में क्या आएगा बोलो जल्दी? माइनस वाई, e रेज टू पावर माइनस वाई, एक्स की जगह 1 बाय ए प्लस आइटा एस इंटू वाई, और उसकी जगह डी एक्स की जगह 1 बाय ए प्लस आइटा एस इंटू डी वाई। तो जैसे पीछे वाले में 1 बाय एस था, तो इसमें ये बन गया, तो बाहर आ जाएगा 1 बाय ए प्लस आइटा एस का स्क्वेयर। ठीक है जी, क्या बन गया? e रेज टू पावर माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, उसी की तरह ही आ गया। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, पीछे भी चेंज किया था मैंने,
वाई की जगह एक्स चेंज कर रहा हूँ मैं इस इंटीग्रेशन में, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एज इट इज वैसा ही है जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये आया 1/a+i का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x इंटू एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू है, गामा वन की, तो इसको लिख दिया मैंने गामा वन, और गामा वन की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये बच गया 1/i का 1+i का स्क्वायर। ठीक है, ये अगले पेज में नेक्स्ट पे लिख रहे हैं इसको। तो अब ये आया राइट साइड में 1/a+i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबकी एक ही दिमाग काम करेगा लगभग, जहां तक मैं समझता हूँ कि नीचे वाले का स्क्वायर ओपन कर देंगे, लेकिन मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो आप एक काम करो, इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, कर सकते हैं रेशनलाइजेशन, तब उसको सेपरेट कर देंगे। लेकिन कई बार आंसर मैच करते हैं, वो आंसर जरूरी नहीं है। हालांकि इसने क्या आपसे पूछा था कि ये आना चाहिए, बोलो, क्या आपसे उसने ये पूछा था कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल आएगा, ऐसे तो नहीं होगा। मैं देख लेता हूँ इसमें, नहीं है। देखो एक तो ये भी ठीक है आपका, जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको सुनना। दो मेथड है यहाँ, फर्स्ट मेथड सुनो, इसमें मैं इसको सेपरेट करूंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो इसलिए मैंने इसको रेशनलाइजेशन कर दिया। a-i के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और a-i के स्क्वायर से डिवाइड। जो ऊपर वाला था उसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab की तरह। नीचे आइडेंटिटी क्या लगेगी, a+i की मल्टीप्लाई a-i के साथ, और उसका क्या स्क्वायर, क्या बनाए, a² माइनस s² -2ai। डिवाइड वाला बताओ क्या बनेगा, आइडेंटिटी से a+b × a-b, a² - b² होगा तो ये s² नहीं हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर दो, अलग अलग डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर इस टाइप से